सैमी ज़ेन और लुडविग काइजर के बीच में होगा ये मैच। ड्रू मैकिंटायर लौटने वाले हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की ब्रॉन ब्रेकर की उस चैंपियनशिप को छीनना चाहेंगे उस मैच में। पिछले हफ्ते हमने देखा, उसके बाद अब ये शैतानी दिमाग मोहित चौधरी का, और यहाँ स्वागत करें इंटरकॉन्टिनेंटल नजर आएंगे एक्शन में। और साथ ही साथ हमारे वुमेन्स टैग कार के दोनों मशहूर दोनों के Ladies and gentlemen, please welcome! एक्सप्रेशन से तो वही दिख रहा था और यहाँ मजाक बना रहे जनता का आंखों में यहाँ मौजूद फैंस के लिए खूंखार रवैया, ये निर्दयता, नाम उनके परिवार वो इतना ज्यादा बदनाम होगी कहाँ जाकर ड्रू मैकिंटायर एक मैकिंटायर पिछले हफ्ते जो इन्होंने किया सीएम पंक के साथ हुआ, सभी को लगा था कि स्क्रैप मैच के बाद कहानी का उसका नाम सीएम पंक। ड्रू मैकिंटायर भी जुड़ गए हैं। अब जब वो नाम लिया जाता है फ्रस्ट्रेशन नहीं महसूस होती। आता भाई की बात नहीं कर रहा कि मैंने ड्रू मैकिंटायर को स्ट्रैप मैच में हराया। रिकैप कर दें। उस आदमी ने मुझे रोक सोच रहे हो कि मैं सीएम पंक के बारे में क्या कहूं। अब मैं उस सच्चाई के साथ जी सकता हूं क्योंकि मैंने ही तो सीएम पंक के घर भविष्य मैं हूं। ड्रू मैकिंटायर है वर्ल्ड टाइटल पहली हॉलीवुड मूवी मुझे तो लगता है ओवरऑल मोहित बहुत डरे हुए और सहमे हुए हैं। ड्रू को क्या कहना? Boy, is it great to be alive in Providence. शानदार दिन है प्रोविडेंस
रोड आइलैंड, कोई भी सरप्राइज नहीं है, कोई अचंभा नहीं होता मुझे कभी भी जब वो पैशन बर्लिन की अपनी दर्द भरी दास्तानें सुनाता है और उसके बाद उसकी पूजा करें कि वो कितना महान है की तरफ है। बिल्कुल भी प्यारा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, असलियत सीएम पंक डरता है मुझसे। जो दुश्मनी क्यों ले रहा है? क्योंकि तुम सब उसका नाम लेते रहते हो और उसको लगता है। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एक तरफ भेज देते हैं और वो उसी वैसा ही है सीएम पंक। मैं उसका पागलपन सुधारूंगा जब मैं उसकी पूजा कर रहे हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं है वो। नॉस्टैल्जिया को चूज किया है तुम्हारे सामने, केवल अपने वर्तमान के सामने। उसका दिमाग मैं अपनी इस कलाई से उसका थी कि सीएम पंक यहाँ आए और वो आ गए। मार रहे हैं सीएम पंक। एक ट्रेलर दिखा भी जा सकता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वहां पर। जैसे भी मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई वो बेल्ट देखते ही। वो बेल्ट और अब पिटाई होगी। कहा रैंडी ऑर्टन ने गुंथर से कहा सीएम पंक और ड्रीम पे पिटाई, भरपूर पिटाई। एक और बार मंडे नाइट ड्रॉ पे सीएम पंक ने पीछे से हमला है। पैशन बर्लिन से पहले कुछ ऐसी चोट देना। जी हाँ, यहाँ पे वो दाग देना चाहेंगे जिसे वो देख। ये है वो ट्रेलर बैश इन बर्लिन से होता हल्को, क्योंकि बैश इन बर्लिन जिसके बारे में हम बार बार बोल रहे हैं, अगर बड़ी चोट लगती है तो मेडिकली क्लियर ही नहीं होंगे वहां जाने के लिए। बैश यहाँ देखिए ऑफिशियल्स को भी धुलाई करते हुए स्ट्रैप से। कोई ना कोई फाइन लगाए। सीएम पंक को कोई ना कोई सजा तो मिलनी चाहिए ऑफिशियल्स पे हाथ उठाने पर जर्मनी की पब्लिक जो देखने आएगी वो आएगी। बनाम कोडी रोड्स, केविन ओवेंस जो सेथ रॉलिंस के हैंड पिक्ड ओपोनेंट थे कोडी रोड्स। टॉप टर्नबकल पे कोडी रोड्स भी वहां साथ में मौजूद। सुपरप्लेक्स की कोशिश थी, ड्रॉप जोन में सोनटॉन बॉम्ब की दोबारा तो आ रही, लेकिन एक ड्रॉप स्लैश 3 पर किक आउट। पहला सोनटॉन बॉम्ब में सफलता हाथ लगते लगते रह गई। ये वो फ्रॉग स्प्लैश था। रिप्स का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि कब से हम देख रहे हैं सेंटॉन्स फ्रॉग स्प्लैश। कवर सुप्लेक्स को तब्दील किया उस रोल अप में कोडी। अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने अपने लिए थोड़ा समय खरीद को। क्या तेजी नजर आई हमें इस कोडी रोड्स ने पीठ पे। एक और पॉपअप पावर बॉम्ब आ चुका है, कवर एक। अब और क्या करना होगा केविन ओवेंस को अपने शस्त्र। स्टनर तो उन्हें याद मत दिलाइए, इतना स्टनर खाया कि वो खुद का स्टनर भूल चुके हैं। रेस्ट फिर से एक बार केविन ओवेंस टॉप रोप पे जा रहे हैं। हमने फ्रॉग स्प्लैश देखा। कोडी रोड्स सही समय पर उठ चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर ये एक्शन जा रहा है, ये बिल्कुल जाते हुए दोबारा उसी पोजीशन में आते हुए एक उम्दा सा सुप्लेक्स दिया, वो भी टॉप रोप के ऊपर से। कोडी रोप ब्रेक वहां पे कोडी रोड्स द्वारा। सेथ रॉलिंस रिंग के बाहर प्लेक्स को बिल्कुल कोडी रोड्स बैक बॉडी ड्रॉप एप्रन के ऊपर कोडी रोड्स द्वारा। खतरनाक आवाज, ऐसा लगता है कि उनकी हड्डी टूट गई होगी। At the elite level, you know, person at that time, that can be everything for a loop. He didn't know that he was going to face a few seconds ago that he'd be fingernails, his stomach covered. From Kevin Owens, experienced, very high range. Kevin Owens, one of the more nightmare. Harsh right hand. Caught right in between the ropes into the barricade.
Welcome back. We have discovered them right now, putting in work. Seth Rollins, the former Universal. Kevin Owens has done a great job of working there. Look at that. Rollins had no idea who his opponent was going to. Look at this. To his credit, to the cover, shoulders down. Look here. This impact. Nasty. We've seen it several times now in this step ahead of Cody Rhodes, and I think that goes back here tonight against Cody Rhodes. He's come in with a. Looks all recovered from fire. And stunners aren't easy to recover from. Oh, not just the back break. Say something about Cody Rhodes to come out. You know what? You're making such a big deal about that. He fought whoever, but Cody Rhodes has accepted this Fun at the expense of Cody Rhodes. Rollins is having a lot of fun watching this too. So we'll soften up Cody Rhodes ahead of him. Like, you know, the greatest thing since the career of Seth freaking Rollins. I think Cody Rhodes has a charisma by Victories over Seth Rollins. Has victory and could potentially add to that list. Having a lot of difficulty with that lower Delivered by Kevin Owens. We're going to add to it. Maybe another one. Come on! Got him up! Gosh, you're kidding me! To get full height on that, he's suffered. Off looking for Crossroads. Yeah, just in time. Oh, I'd love to see that again. Kevin Owens had another plan. Oh, broke. This could end it. Oh, he's up from Cody. Great wherewithal of Cody Rhodes to get his. We know that Kevin Owens has a bad back. Seth Rollins ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। As a result of a countout, the American Nightmare. किसी के भी शरीर के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते और इसी वजह से केविन गली पकड़ के वहां से निकल गए, लेकिन सेथ रॉलिंस वापस आते हुए ये मैच ड्रू मैकिंटायर बनाम कोडी रोड्स। जो प्रेम खास तौर से जो थप्पड़ इन्हें पड़ा था, उसके बाद जो समर्थन दुनिया में अदला बदली हुई है, वो सिर्फ जिस मैच में से उनको निकाल दिया गया था ऐसा कह रहा, पर फिर जब फैंस ने बोला कि उनको चाहिए वो रास्ता कहानी खत्म करने का, वो जो बदला रोमन रेंज से, क्या क्या कर लोगे। मैं तो टूटने नहीं वाला, लेकिन एक चीज तो साफ है फहद कि दोनों जो वर्क दिन हफ्ते दर हफ्ते लड़ते जाते हैं, चाहे आप एलिमिनेशन चेंबर के लिए जान लगा देते हैं। ड्रू मैकिंटायर जीता, उसको उन्होंने डिफेंड किया सामने जहां पे कोई क्राउड था ही नहीं। कोविड के समय एक चैंपियन को मिलना चाहिए फैंस द्वारा, वो कभी भी नहीं मिला और वही कोडी रोड्स एक सुसाइड डाइव, लेकिन ड्रू मैकिंटायर आए अपने पर काम करते हुए समझदारी दिखा रहे हैं। अब फिर से फिगर फोर साथ बहुत मुश्किल है ड्रू मैकिंटायर के लिए। ये मुश्किल की घड़ी है क्योंकि वो रोप्स के और ये उल्टा पड़ चुका है सार्थक, क्योंकि अब कोडी रोड क्या शुरुआत है यहाँ पर, दोनों के चेहरों पर वो डर देख हैं एलिमिनेशन चेंबर से। यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर अभी कॉन्फिडेंस मिलेगा उस चेंबर के मुकाबले से पहले। ड्रू मैकिंटायर को अपनी जगह बनानी है। ड्रू मैकिंटायर अगर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर को सकता है। यहाँ भी के चाहने वाले बहुत ज्यादा, और खास तौर से जो रूट दिखे हैं, रवैया कुछ बदल गया। पिछले हफ्ते भी हमने देखा सैमी ज़ेन से जब लड़ रहे, और यहाँ कोडी का अलग अवतार अचानक पर कोडी रोड आते कि आप सही हो कि नहीं। अगले हफ्ते सैन होजे कैलिफोर्निया आएगा, फिर उसके बाद स्मैकडाउन पे एरिजोना में हम चॉप के जरिए कॉर्नर में पहुंचाया। यहाँ पर समझ नहीं पा रहे कि वो वहां क्यों नहीं है। क्या बात है, छोटी सी विंडो थी अपॉर्चुनिटी की, उसका पूरा फायदा उठाएंगे कोडी। मैच को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर एक और बार फोरआर्म के साथ क्रॉस बॉडी बेहतरीन लगा। कोडी कटर आएगा, लेकिन एक डिजास्टर किक के साथ पिन की कोडी। एक बात तो पक्की है, ये मुकाबला लंबा चलेगा। मैकिंटायर बस एक चीज जो उनके विश्वास को दुगना करेगी, यह है कि नहीं होगा कि ये मैच के जरिए से कोडी कटर शानदार कनेक्शन वहां, वो ड्रू मैकिंटायर
और सार्थक आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मैकिंटायर के पास एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफिकेशन जरूर है, लेकिन मोमेंटम आपका वापस मंडे नाइट रॉ पर सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 2024 के रॉयल रंबल विजेता दूसरे तरफ कोडी रोड बेहतरीन कनेक्ट किया, पिन की कोशिश, पावर बॉम्ब बेहतरीन। ड्रू मैकिंटायर का भयानक हो गया है यहाँ मामला ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जे ऊसो को हमने देखा, थोड़ी देर ऐतिहासिक स्ट्रीक को क्या तोड़ पाएंगे। 6 जनरल, लेकिन अब क्लेमोर की तैयारी, उसकी कोशिश, एक और बार कोशिश करेंगे पेडिग्री लगाने की, कोशिश नाकाम, फिर लगे रहे, डटे रहे, यही सोच रहे हैं अब क्या चल रहा है कोडी रोड्स के दिमाग में। 1000 से ज्यादा फैंस होंडा अरीना में मौजूद। शॉक डीडीटी, फ्यूचर शॉक डीडीटी कनेक्ट किया, जीत पक्की थी वहां निश्चित तौर पे। ये देखें किस तरीके से वो कोडी कटर, फ्यूचर शॉक डीडीटी, कोई फिक्र नहीं कि आज उनके शरीर है। कोडी रोड्स कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं द्वारा सुपरप्लेक्स की कनेक्शन, लेकिन साथ ही कोडी कटर ड्रू मैकिंटायर पे पड़ने आखिरी पल पे किया किक आउट। ये क्या नजरें कहां पे, यहाँ पे जिमी यूसो आ चुके हैं। कोशिश सबूत पर और प्रवेश हो चुका ब्लड लाइन गौरव। ये क्या रिप्ले वही करते हुए एराडिकेट इस वक्त मिटाना चाहती है लिव मॉर्गन को। और नहीं हाथ पे हमला से पहले इंजर हुआ था, जिसके बारे में बात कर रहा था। देखिए होने वाला, उनकी पार्टनर हो चुके हैं इंजर, अब खुद इंजर होने वाला, खत्म हो सकता है लिव मॉर्गन का, ये नहीं। भगवान, लिव मॉर्गन मेडिकल फैसिलिटी। नहीं देंगी वो लिव मॉर्गन को। ठीक नहीं है ये, मैं नहीं हाथ हिला सकती अपना, क्योंकि आक्रमण किया था रिया रिप्ली ने। बिग मामी कूल चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल दोनों ही मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार। आप देख सकते हैं उनके चेहरे में कि आज का मैच तो जीता ही जीता। आज लाते हुए मंडे नाइट रॉ का सारा एक्शन हिंदी में। कुछ सही, लेकिन अभी देखिए किस तरह से चेल्सी ग्रीन आइसोलेट करते हुए लिव मॉर्गन को। ज्यादा दिन है जब सब बदल सकता है सोनिया डेविल के लिए। आते समय जब मैं देख रहा था, जब दोनों आ रहे थे रिंग की तरफ, तो लिव मॉर्गन बार बार इशारा सिक्योरिटी के साथ। हमें याद है थोड़े दिन पहले ही जब दोनों पहले टैग से और रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन ने वापस मेहनत करके ये टाइटल, जिसका असर घुटने पर भी होता है, जैसे कि वो तिहानो बॉम्ब हो गया, फॉल ऑफ इस्लाम हो गया। डिसीजन लिया सोनिया डेविल ने, और एक चॉप ब्लॉक या फिर एंकल लॉक या फिर कोई भी सबमिशन। सिंगल बॉस्टन क्रैब, सिंगल लेग बॉस्टन क्रैब, और दूसरी तरफ दूसरे पैर डाल करना चाह रही हैं। लेकिन राकेल रॉड्रिगेज कोशिश कर रही है, रैप हो सकता है पैर अगर टैप आउट नहीं किया। दूरी बनाने की, लेकिन यहाँ पर दूरी बनाने में कोई भी, आखिरकार लिव मॉर्गन आते हुए सोनिया डेविल को दिया है। थोड़ी दूरी बनी है, माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही दूरी पैदा करते हुए, लेकिन एक नी और आखिरकार ड्रॉप जोन, और उसके बाद ऑब्लिवियन हो चुका है कनेक्ट। क्या करेंगी किक आउट सोनिया डेविल आखिरी क्षण पर। फिर से यहाँ पर चेल्सी ग्रीन, हालत अभी लग नहीं रही है चेल्सी ग्रीन की कि वो रेंग के भी पहुंच पाए। सोनिया डेविल को सेटअप करने वाली है, लेकिन लिव मॉर्गन ने समय खरीद लिया है। दोनों के नीचे यहाँ एम्प्रिटियर हो चुका है कनेक्ट, हुक कर दिया है पैर। क्षण पर किया किक आउट, रिप्ले में देखिए गई थी वो रोल अप के लिए, और उसके बाद ये किया किस तरह से किक आउट, पैर उठाया आपने अपना, और उसके बाद अरे बाप, एम्प्रिटियर और चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल बन चुकी है नई टैग टीम चैंपियंस। Chelsea Green
उनके साथ चेल्सी ग्रीन, क्या अपसेट यहाँ। दो ट्रिपल थ्रेट मैचेस होने वाले हैं आने वाले स्मैकडाउन पर। जरूर कोई ना कोई असर है उनके दिमाग में, भले ही वो नकार दे उस बात को, लेकिन वो अपने आप को, जिन्हें हम मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा वो फ्रेश है, सबसे तरोताजा है इस मैच के। डेमियन प्रीस्ट और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस है इंजर्ड। डेमियन प्रीस्ट को बाहर करते हुए स्टाइल, जी हाँ, आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट का ये मिलन कैसा होने वाला है, होगा बहुत ज्यादा सामान जरूर रहा होगा एक समय पर, लेकिन फिलहाल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के जरिए, माफ कीजिएगा, रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ जब WWE यूनिवर्स इस मैच में पूरी तरह है इस समय गड़ा हुआ है, क्योंकि एक्शन में है इस समय। ओह, द किंग ऑफ शिंसुके नाकामोरा, और बाप रे, और ये एक्शन बताता। नी टू फेस के साथ एक नी ड्रॉप, एक ट्रिपल थ्रेट मैच है जहां पर है डेमियन प्रीस्ट तो ही हैं जिन्होंने इतिहास में चखा है वो का तो भूख केवल सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के चेहरे पर दिख रहा है कि कितना कुछ। रॉलिंस एक के साथ कभी भी नहीं होते हैं संतुष्ट। एक और सुसाइड डाइव इस बार शिंसुके नाकामोरा। फ्रिकिन रॉलिंस दोनों ही बेहद बड़े और बहुत खास मैचेस में, यानी कि तरीके से तोड़ मरोड़ दिया था बैकलैश में, उसके बावजूद 2 दिन के बाद यहाँ पर शिंसुके नाकामोरा, जो कि वहां पर एक्शन में नहीं थे और पूरी तरह फ्रेश। शिंसुके नाकामोरा उस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और एक घोषित होगा हमारा नया चैंपियन सऊदी अरेबिया में, कोडी रोड। फर्स्ट राउंड में ही एक और मैच में हो जाएंगे आगे सेकंड राउंड में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। करते हुए डेमियन प्रीस्ट शिंसुके नाकामोरा को भी किया दूर, लेकिन इस बात से नहीं थे वाकिफ उन्हें के अंदर। और ये देखिए स्प्रिंग बोर्ड करते हुए रॉलिंस आए और सीधा डेमियन प्रीस्ट उस वक्त थोड़े से तेज और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इसका फायदा उठाते हुए ही कमजोर पड़ चुके हैं। गति हो गई है धीमी इस मैच की वर्ल्ड हेवीवेट। और मैं कहूंगा कि जब आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम कैसा होगा। सभी सालों में इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को वापस लाया गया है मंडे नाइट, एक नए दौर की शुरुआत जहां पर ड्राफ्ट के नियम भी लागू होने वाले, जिसके बारे में हम के लिए जजमेंट डे की सरजमीन पर लाने के लिए, लेकिन पैर पे ही वार करते हुए दिख रहे हैं कि नाकामोरा ने सेथ रॉलिंस को एक छोटी सी डबल टीम होने के बाद और अब एक बॉडी किक अपने कदमों पर आ चुके हैं। ओ, बेहतरीन दूरदृष्टि रखने वाले आर्किटेक्ट, हमेशा कुटिल डेमियन प्रीस्ट, लेकिन उनके पैर है चोटिल और इसी बीच एक स्टॉप नहीं, शिंसुके नाकामोरा ने रोक दिया इस मैच को। जी हाँ, ये गड़ाई रखनी पड़ती है। ये देखिए एक बार फिर से वो स्टॉम्प दिमागी लड़ाई ये दोनों के बीच भी। शिंसुके सेथ रॉलिंस एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन होने के बावजूद उनके अंदर वो चैंपियनशिप की। तो सही कहा आपने, हर कोई चाहता है कि उस रॉयल फहरिस्त का हिस्सा बने जिसके अंदर ट्रिपल एच का मोरा ले चुके हैं नियंत्रण। भेजने के साथ अब यहाँ पर शिंसुके नाकामोरा हो रहे हैं तैयार, केवल अपने कदमों पर। प्रीस्ट आकर एक क्लोज लाइन के साथ, लेकिन डेमियन प्रीस्ट बहुत चोटिल है उनका पैर। क्या वो वजन उठा पाएंगे या फिर नहीं। शिंसुके नाकामोरा ने दबाव जो बुरी तरह चोटिल है और दर्द से कराते हुए डेमियन प्रीस्ट टैप आउट। सेथ रॉलिंस और ये पेडिग्री रॉलिंस कर चुके चैंपियनशिप टूर्नामेंट के एक और कदम करीब जा चुके हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इस टूर्नामेंट रुकने वाले हैं। अब यह लगता तो कुछ ऐसा ही है। ये देखिए आखिरी कुछ क्षण जहां, लेकिन उन्होंने हवा में ही अपने डायरेक्ट किया। खेल खत्म शिंसुके नाकामोरा का। अब एक और मैच फर्स्ट राउंड का। कोडी रोड की आसामी नहीं है, काफी बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं अपने करियर में। फिन बैलर अभी फिलहाल कहा जा सकता है जजमेंट डे का हिस्सा, बाकी सबको खासकर डोमिनिक मिस्टीरियो की हरकतों की वजह से कि एक जी है उनमें कहा जाए अपने पिता के लिए इज्जत नहीं है, वो देख के पूरे तालाब को गंदा कर देती है अगर तालाब थोड़ा भी साफ है तो। या लेकिन रिप्ली के हाथों तो उस मायने से वो नफरत की शुरुआत वहीं से हो गई थी। उसके बाद जजमेंट डे की विचारधारा लाना चाहते हैं सबके मन में, तो वो चैंपियनशिप के उस पड़ाव पर पहुंचकर अपनी ओर समर्थन पाने का। तो
थोड़ी जान पहचान भी है पुरानी। ओह ये स्लिंग ले जानते हैं, होमवर्क तो वहीं से चालू हो जाता है कि ये तो मेरे तरीके का। फिन बैलर इतिहास के पहले यूनिवर्सल चैंपियन से पहले ही या उसी तरह से सेथ फ्रीकिन रॉलिंस NXT के सबसे एक बड़े मूव के लिए जाना चाहते सेथ रॉलिंस, लेकिन उन्हें चकनाचूर हो चुकी है और ये मैच में कंट्रोल के साथ फिन बैलर ने आगे मैच रहेगा जारी। मंडे नाइट रॉ का ये है मेन इवेंट। फ्रीकिन रॉलिंस फिन बैलर है आमने सामने। आज 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस ब्रॉक लेसनर की वजह से वो जीत उस जीत पे लग गई से यहाँ पर। और सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ से फ्रीकिन रॉलिंस जो कि वापस ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं। एक समय था वो टिकट कटवा सकता है आज सऊदी अरेबिया तक पहुंचने के लिए। पहले हम जैसे बात कर रहे थे, पहले ये देख लेते हैं हाई रिस्क के लिए जा रहे हैं। दे सकते थे एक बड़ा सरप्राइज, हाथ चोटिल है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का और उसी के भयंकर दर्द झेलते हुए दिख रहे हैं सेथ रॉलिंस। आप दर्द में गई टैप आउट करके अपने उस मौके से हाथ न धोबा। बड़ा मौका है बैलर के लिए, जजमेंट डे के नेता। सेथ फ्रीकिन रॉलिंस अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हुए कवर कर तो दिया था, लेकिन हाथ ऐलान किया था फिन बैलर ने, लगा कि अंत नजदीक आ चुका है, लेकिन सुपर किक के साथ रिकवर होते हुए सांसों में सांसें भरते हुए इस टाइटल के लिए इस चमचम मैच। उसके बाद ये सेमीफाइनल मैच 2 दिन पहले, और उसके बावजूद इस मैच में लगातार अपना बैलर इनके बाहर यहाँ पर करते हुए, लेकिन उसी मूव का फिलहाल यहाँ लगातार आदान प्रदान होता जा रहा है। इसको खत्म करने के लिए हाथ चोटिल है, हाथ को अरे बाप रे, पेले किक, क्या बात। अब डैमेज है, कौन पहले रिकवर करेगा, कौन पहले पहुंचेगा उस मौके तक वाला आदमी जाएगा इस टाइटल के पास और नजदीक। रोमन रेंज के करीब आए थे, फिन बैलर को भी मिला था मौका पिछले साल, साथ रिकवर होते हुए एक बार फिर से वही स्थिति कवर करने की कोशिश ऊंचाई पर और एक सुपरप्लेक्स के लिए सुपरप्लेक्स दागते हुए, और बैलर ने किया है काउंटर और कर दिया है कवर। बढ़ती जा रही है इस मैच में लगातार। सेथ फ्रीकिन रॉलिंस बहुत करीब आ गए थे, फिन बैलर ने दिया ये पलटवार अपनी ओर से और काउंटर करने की बारी है। फिन बैलर फिर से थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, लेकिन वहीं पर वार शुरू कर दिया है, कर रहे हैं। रेफरी के ऊपर हाथ उठाया है बैलर ने। कई बार मुश्किल में पड़ सकते हैं। ड्रॉप किक एक बार फिर से, 2 ड्रॉप किक्स के साथ फिन बैलर ने चोटिल हाथ के साथ पेडिग्री के लिए जाने की कोशिश, हाफ पेडिग्री के लिए पूरा इंपैक्ट नहीं पहुंचा पाए अभी तक बैलर के ऊपर, ज्यादा चोटिल लग रहे हैं। हाफ पेडिग्री सेट फायर्ड अप, उस दर्द को थोड़े वक्त के लिए भूल जाएंगे, कुछ वक्त तक केवल उन्हें डे की तरफ बढ़ जाएगा ये मैच। बाप रे, उल्टा स्टॉम्प दागते हुए आखिरकार कनेक्ट होता हुआ स्टॉम्प और कर दिया है कवर राउंड में। कितना अहम पल था, कितना खुशी का वो लम्हा था जब जॉन सीना खुद पल के दौरान, जब वो जजमेंट डे के मुकाबले में हम देख रहे थे कौन बनेगा नंबर 1 कंटेंडर। R-Truth और बहुत ही जबरदस्त इस नए दौर के लिए नए। हालांकि R-Truth का मानना है कि मशहूर जादूगर ये सच में उनके ही नए टाइटल बेल्ट्स हैं, इतने खूबसूरत, इतने चमचमाते। आज इस बेल अरीना में जबरदस्त एनर्जी, जबरदस्त और भी जबरदस्त होने वाला है इन्हीं के कारण। रोल अप, और अब एक रोल अप, रोल अप ही नहीं, उठा के डबल क्लोज लाइन का इस्तेमाल, जरा कनेक्शन वहां पर थोड़ी गड़बड़ी। बचाया अपने अपने पार्टनर्स को, और आपस रिंग के अंदर लगता है क्रीड ब्रदर्स भी न्यू डे को कर दिया है रिंग के बाहर भी। तेजी से उड़ान बढ़ते हुए, क्या बात है। एक ड्रॉप किक, एक के बाद एक जबरदस्त मूव कोफी किंगस्टन की तरफ से, और जूलियस क्रीड की तरफ से एक्सप्रेस पर घुटने ऊपर उठाए थे कोफी किंगस्टन ने। सुपर किक गारगानो की तरफ, जरा रफ्तार देखिए, एक्शन हो तो ऐसा। किंगस्टन पर कवर, और जीत के बहुत ही जेवियर वुड्स भी मौजूद, इतना कुछ हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ
पिक्चर परफेक्ट प्रोजेक्ट चैंपा टोमासन ने ये दिखाया क्यों इनको कहा जाता है इतिहास के पास है मौका नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए, लेकिन फिलहाल मुश्किल है उनके लिए। आ चुके हैं गार्गानो ने भेजा वुड्स को टर्नबकल के ऊपर पर आ चुके हैं यहाँ पे ब्रूटस तेज एक फोरआर्म स्मैश ब्रूटस के यहाँ पर फायदा उठा रहे दोनों एक साथ रिंग के बीच, लेकिन लीग डे की तरफ से फेमस सर कॉफी की तरफ ताकत देखी, आसानी से उठाया कॉफी को और अंडरहुक को भी एक बेली टू बेली सुप्लेक्स। गार्गानो का सुपर किक बचाया और अदर्स एक अलग रफ्तार प्राप्त करते हुए उनको लग रहा है कि अब है उनका मौका। ओ कवर कर दिया, क्या स्पिनिंग कॉम्बिनेशन हो, पर सबने किया किक आउट। उसके चेहरे पर देखिए वो रिएक्शन, वो भी जानते हैं कि ऐसा मार के कर दिया दूर ब्रूटस को जूली पर सुपर फ्लेक्स पर वहां गार्गानो मीटिंग इन द मिडल के साथ कवर। याद करेंगे सही नाम के साथ इस मैच के बाद तो यकीनन दिया ब्रूटस को, फिर ऊपर गए सुपरप्लेक्स दिया, एक एल्बो ड्रॉप वुड्स की तरफ से। चांपा नंबर 1 कंटेंडर्स बन चुके हैं R-Truth और मिस से। क्या वो सारी एनर्जी, वो ऊर्जा को जजमेंट डे के लिए बहुत जरूरी, कॉन्फिडेंस के लिए एक सबक सिखाना चाहते, दिखाना चाहते कि भाई तुमने गलत चूज, क्योंकि वो लड़ने वाले हैं ट्रिक विलियम्स से एक रीमैच में और वो जी हाँ दोस्त बने दुश्मन कार्मेलो एस ट्रिक विलियम्स फिलहाल कवर के लिए जाते हुए। मशहूर दिन प्रतिदिन होती जा रही है मिहिर स्टैंडर्ड डिलीवर पर वो जबरदस्त जीत एडी गुerrero को, पर क्या बात है काउंटर सुप्लेक्स क्या आ सकेगा डोमिनिक की तरफ से? नहीं, जो दर्द महसूस कर रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ जजमेंट डे के लिए। एक तरफ रिया इंजर्ड है, डोमिनिक मिस्टीरियो भी दर्द महसूस कर रहे, समझ पर मॉन्ट्रियल की जनता को एंगेज करे जारी रहे। मंडे नाइट रॉ पर डोमिनिक मिस्टीरियो के सामने यहाँ पर जजमेंट डे के सम्मान आदर जो जजमेंट डे ने अपने लिए बनाया है WWE जानते हैं क्या होता है जब उनके ओपोनेंट्स इस जगह, बाप रे बाप क्या इम्पैक्ट, कवर और जीत के राहत देके चेहरे पर अंड्राडे कहीं ना कहीं जजमेंट डे को होमवर्क पूरा किया है गए और अंड्राडे सीधे स्प्लैश कर चुके हैं। एक मौका है डोमिनिक के पास इस मैच में आगे बढ़ने के लिए, खत्म करना चाहेंगे अंड्राडे को इसी क्षण। सुप्लेक्स की डोमिनिक के मिड सेक्शन पर और एक बड़ा चॉप सख्ती से पर प्रहार अंदर ले जाओ ताकि इस मैच को आप खत्म कर सको। अंड्राडे को भेज दिया रिंग के अंदर, एक आउट आखिरी शॉट पर अंड्राडे की तरफ से कैसेडियन डिस्ट्रॉयर सबसे सख्त किया अंड्राडे ने और अब सेटअप उस बेइज्जती भी करना चाह रहे हो अंड्राडे की, तुरंत उठ चुके हैं अंड्राडे के लिए एक फोरआर्म शॉट और अब द मैसेज रहे हैं। हालांकि वो जीत हासिल नहीं कर पाए डॉम, लेकिन जेडी को अपनी भूमिका ने सवाल उठते हैं कि जेडी शायद जजमेंट डे में है भी नहीं। R-Truth भी कहते हैं कोशे आ चुके हैं रिंग के बीच। शानदार, लो मेरे भाई मैं हूँ यहाँ पे मदद करने के लिए और रिकोशे को नाया जैक्स का खौफ, हम पीछे देखिए आ गए हैं फिन बैलर। घंटी भी नहीं बजाई है और रेफरी ने अभी तक मैच पे दर्द पहुंचाना चाहते हैं जे ऊसो को, पर अब यहाँ पर शुरुआती लम्हों में आप बढ़ जाएंगे क्योंकि इस मेन इवेंट पर तो उनका कब्जा हमेशा रहा। रोकना मुश्किल है और अभी तो और भी ज्यादा मैच दूर है वो चैंपियन बनने से। और यहाँ से भेजा है कि बोल दिया है फिन बैलर को जाओ आज संभालो, जे किसे देख रहे हैं और साफ तौर पे मैकडोना साथ थे उनके, फिर भी जीत हासिल का नाम नहीं ले रहा है जजमेंट डे के लिए। रिप्ली ने अपने टाइटल को त्यागा, बैलर को करना होगा कुछ खास
मन में कोई शंका नहीं है, वो जानते हैं कि वो गलत है। वो जे उसो को बहुत कम आंकड़े मुझे लगता है, वो समझ में उनको समझ में आता है क्या होता है जब आप लड़ते हो मेन इवेंट। अपने पास बनाए रखना जरूरी, और क्या बात है, रिंग के बाहेगा जारी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत। डेमियन प्रीस्ट बने वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियन, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। रिया रिप्ली को अपने टाइटल को मिट नहीं रही है, और फिन बैलर को अब कुछ कमाल कर दिखाना होगा। संभाल लो जे ऊसो को, पर जे ऊसो का शॉट के लिए गए, फिन बैलर पर तैयार थे जे ऊसो, उसके लिए तैयार हो जाइए आप सब। हमेशा जे ऊसो समोन ड्रॉप का इस्तेमाल, वो कॉन्फिडेंस भरपूर, इसीलिए भी मिहिर क्योंकि यहाँ भाई को, जिमी ऊसो को साथ ही साथ निभाया कोडी रोड्स का भरपूर। वापस एक बार जाने वाले थे और एक समोन ड्रॉप के लिए, पर फिन लगता है हमारे वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रीस्ट भी बेहतर तरीके से खत्म नहीं कर पाएंगे। मदद करने के लिए लगता है कह रहे मैं अकेला ही काम खत्म कर सकता हूँ। कोडी रोड्स ने वो रक्षा की थी, मैं भी करना चाहूंगा आज, क्योंकि जजमेंट डे जुड़ सकता है, लेकिन जे ऊसो आपके साथ ड्रॉप जोन में डाल दिया है जे ऊसो को, पर मिस हुआ। तैयार थे जे ऊसो। क्योंकि हो चुकी है यहाँ पे जे ऊसो की उड़गा के लिए फिन बैलर जो मिस किया, एक स्पीयर या कहें ईट हो तो ऐसी, लेकिन यहाँ पर खुश उस टाइटल के लिए कंटेंडर तो हैं। हमेशा देना चाह रहे हैं डेमियन प्रीस्ट, साफ तौर पे चैंपियन तो मैं हूँ, और इसी का फिन बैलर, जेडी मैकडोना, डोमिनिक मिस्टो के ऊपर। हालांकि फिन बैलर वहां पर अपने आए हो आप सब, और जे ऊसो अकेले ही काफी डर्टी डॉन के लिए, और जिधर ने अपने नाम रखी थी ये चैंपियनशिप। जी हाँ, और बात करें तो कोई भी उनके साथ कंपीट नहीं कर सकता है। तैयार है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के लिए। उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की उस रेन के दौरान गुंथर को हराया, और कितना जबरदस्त होगा ये मैच। फिलहाल शानदार स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट डिस्प्ले रिंग के अंदर फेस टू फेस ये दोनों, और ये मैच जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मजेदार मेन इवेंट, अगर कोई है करीब से जानता है, उनकी हर मूव को पहचानता है, लिए सब कुछ है। 15,000 से ज्यादा फैन अपने होम टाउन हीरो सैमी ज़ेन को, तो मुश्किल होने वाला है। वो है सैमी ज़ेन। फिलहाल चैट गेबल, ओह एक डाइविंग हेडबट, ये क्या पिक्चर परफेक्ट डाइविंग हेडबट। चैट गेबल को उतना श्रेय नहीं मिलता है, थोड़े से अंडररेटेड है, इतनी कला, और ये वो पल हो सकता है, ये वो इस मौके पर पूरी तरह से खरे उतरे शोर के बीचों बीच खुद को मोटिवेट। चैट गेबल आयरिश क्लोज लाइन सैमी ज़ेन की तरफ से, ड्रॉप से एक एल्बो शॉट सीधे। और कितने करीब थे जीत से, फिर कुछ वैसी जी हाँ, एंकल लॉक में डाल दिया है, और कह रहे हैं सैमी ज़ेन को अपने कोर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके रिंग के बाहर भेज दिया चैट गेबल को। रस्सियों का इस्तेमाल करके उनके पीछे ये मैच जारी रहेगा। की पत्नी वहां पे काफी चिंतित दिखाई दे रही है, पर जब होता है देख रहे हैं हम यहाँ पे चैट गेबल उठ तक नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे। कब जबरदस्त इम्पैक्ट सैमी ज़ेन पर भी और चैट गेबल खुद पर भी। पूर्व ओलंपियन फ्रीस्टाइल रेसलिंग में भाग लिया था इन्होंने 2000। रिंग आईक्यू कमाल का चैट गेबल का, लेकिन फिलहाल हाँ, पहला जर्मन सुप्लेक्स लग चुका है, दूसरा जर्मन सुप्लेक्स लगता है इस्तेमाल करने वाले हैं। चैट गेबल डगमगा रहे हैं, पर नहीं, फाइट बैक स्विच, और अपना तीसरा सुप्लेक्स लग चुका है। साबित करने की कोशिश, काउंटर बनाम काउंटर, और सैमी ज़ेन शायद आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए उनकी गर्दन और उनका सिर। आप उस इम्पैक्ट से अंदाजा लगा लीजिए, गर्दन पर गेबल के लिए ये लम्हे बहुत अहम
शरीर नम हो चुकी है, लेकिन फिर भी बने हुए। सैमी ज़ेन का एक्सप्लोडर सुप्लेक्स और इसके पोजीशन में सैमी ज़ेन तैयार। हेलुवा उस एंकल पर चैट गेबल के द्वारा वन टाइम NXT टैग टीम क्या बनेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन आज की शाम। पर चैट गेबल तैयार थे, जल्दी से उड़ते हुए आते, बहुत ही ज्यादा दर्द में शार्प शूटर लॉक इन नहीं कर पाए। माथे पर वो लाल खून और फिर भी बने हुए हैं ब्रेट हार्ट। करीबन 26 साल पहले सैमी ज़ेन ने मॉन्ट्रियल में अपना टाइटल रिटेन करते तो बहुत ही शानदार होता, पर अब सैमी पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ। फिर एंकल लॉक की सोच, रिंग ये कितना खतरनाक मूव है। हमने देखा है कर्ट एंगल ने अपने अगर यहाँ पे टैप आउट से हार जाए सैमी ज़ेन। जी हाँ, एक तरफ 666 दिनों का वो टाइटल रेन और यहाँ सैमी ज़ेन जनता को अपने पीछे ले लिया है सैमी ज़ेन ने, और एक हेलो चैंपियन ने कर दिया है कवर और जीत। सर्वाइवर सीरीज उन्होंने यहाँ पर देखा था, मौका है। ओ ये क्या चैट गेबल और ये पीठ पर छुरा भोग दिया। स्नैप और कुछ हार का सामना नहीं कर पाया सही तरीके से। खदीजा से देखा नहीं जा रहा हमसे बिल्कुल, और आप क्या है, पर सैमी ज़ेन पीछे नहीं हटेंगे। बड़े बेहद करीब आए थे रॉयल रंबल जीतने के आखिरी 4 सुपरस्टार। जबरदस्त फोकस को दिखाया, ओहो उछाल कर खिलवाड़। क्या ताकत है ड्रू मैकिंटायर की, कितने आसानी से सैमी ज़ेन कोई छोटे से सुपरस्टार नहीं है। कंपैरिजन करें से मैं कभी के ऊपर ध्यान था। मैच रहेगा जारी और ड्रू मैकिंटायर का हो रहा है ये मुकाबला। ड्रू मैकिंटायर तगड़ा शॉट, सैमी ज़ेन बर्दाश्त नहीं कर सकते, जवाब देते हुए ड्रू मैकिंटायर फिर से। क्या इम्पैक्ट, ड्रू मैकिंटायर के हर एक हराना नहीं चाहते, पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। बेरहमी से 30 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर पे पहुंच चुकी होगी। और समय के लिए वहां भेजना चाहते हैं, लेकिन फाइट बैक करते हुए सकते हैं। सैमी ज़ेन सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब आउट ड्रू मैकिंटायर ने सुपर पर एक उलटफेर किया है। ड्रू मैकिंटायर ना सिर्फ आज बल्कि पिछले कुछ महीनों से अपने आप को सैमी ज़ेन ने और टोर्नेडो DDT 2.85 पे किया किक आउट। देखिए वापस एक बार रीप्ले ड्रू मैकिंटायर को, और आखिरी क्षण पे मैं कहूंगा इंस्टिंक्ट से रॉ का आज एक जबरदस्त प्रसारण दिखाओ ड्रू मैकिंटायर, लेकिन सैमी ज़ेन ने किया किक आउट। उठाया, सैमी ज़ेन ने किया किक आउट इस बार। रॉयल रंबल की जीत उन्हें हासिल नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर सैमी ज़ेन जो कमबैक किए रॉयल रंबल की उस रात, रियलिटी चेक देंगे उन्हें कि जो उन्हें लगता है साबित करना चाहते हैं। गुस्से में ड्रू मैकिंटायर उस चॉप के बाद गए। क्या बात है, उठाने की कोशिश। एक ग्लासगो किस, उस मूव को पूरा नहीं होने दिया, उसके बाद ग्लासगो किस से दूरी पैदा करते हुए ऊपर पर अब उड़ने के लिए तैयार, टॉप रोप तक पहुंच चुके हैं। और अब फायदा उठा सकते हैं यहाँ पे सैमी ज़ेन की सुपर फ्लेक्स। सुपर बहुत सारे तकलीफों को झेला है, कवर तुरंत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं अलुवा किक के लिए। तोड़ दिया सैमी ज़ेन को आधे में। क्लेमोर ओपन नहीं, क्लेमोर नहीं, ब्लू थंडर पावर बॉम्ब आया था सैमी ज़ेन की ओर से। क्लेमोर के कुछ और जो है निकाल कर लाना है अपने शस्त्र से, वो क्या हो सकता है। क्या शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर काफी नहीं है क्योंकि उनके सामने एक ड्रू मैकिंटायर उस सुप्लेक्स को चढ़ना चाहते हैं। व्हाइट नाइट ने, ओ नहीं, कोई यकीन नहीं हो रहा है इस आदमी ने कैसे किया किक आउट। एक एवर अब तक है जान। सैमी ज़ेन को कह रहे थे ड्रू कि सपने को तुम सपना ही रहने दो, लेकिन सैमी ज़ेन तैयार। हेलो
किक लेकिन मिस हुई वो। और अब क्लेमोर गिन लीजिए। ये रिकॉर्ड कायम है। भी आ रही है उस अपनी हिटमैन हार्ट का वो कल्चर है और आज है वो बहुत बड़ा। रॉड्रिगेज ने कमबैक किया है, घंटी बज चुकी है और वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन चेंबर में जगह बनानी है तो होगा जब कटाना, ज़ाया अली, कैंडिस लेरे, इंडी हार्टवेल, वल्हाला, इलेक्ट्रा लोपेस। एक चीज तो है कि ज़ोई स्टार्क और ग्रीन वल्हाला का खतरा मंडरा रहा है और अब रकेल रॉड्रिगेज की शक्ति का प्रदर्शन। वल्हाला गई बाद और एक एलिमिनेशन शानदार। ज़ाया उनके साथ भिड़ नहीं रहा, लेकिन यार ज़ाया अली एप्रन पर चल, लेकिन रकेल रॉड्रिगेज ने किया दूसरा एलिमिनेशन। पर रकेल के साथ फेस टू फेस। अब एल्बा फायर, आयला डॉन दोनों मिलकर रकेल डॉन के पास ये टैग टीम जोड़ी, अनोखी टैग टीम जोड़ी। डॉन बचाती हुई एल्बा फायर को। जी हाँ, कितना करीबी मामला, लेकिन अब नहीं। ना शानदार एक्शन जारी रहेगा। हुए कौन आएगा वहां? बियांका बलेर, लिव मॉर्गन, कौन है जो इस बैटल रॉयल में उनके साथ जुड़ेगा? चुकी है रकेल रॉड्रिगेज, चौथी की कोशिश है। जद्दोजहद करती हुई रकेल रॉड्रिगेज से बची। कमेंट्री बॉक्स में सार्थक सोनी 10-3 पर ये हिंदी कमेंट्री जारी है। यहाँ नटालिया का सफर हो सकता था समाप्त। बचाव किसी नॉक्स। ये क्या, नटालिया ने गेम खेल लिया। फिलहाल ज़ोई स्टार्क पर प्रहार जारी और शेना बेसलर आई बचा। और अब ये देखिए, ये है एलिमिनेट जोड़ी है ये। जी हाँ, हमें लगा नेशंस इन दोनों के द्वारा ही नजर आएंगे। की कोशिश से लीना वेगा ने बचाया अपने आप को, पर ये कनेक्स ने दिमाग लगाया अपना। चीजों से बच के रहना पड़ेगा और रिंग के बाहर आपको यहाँ भुगतना पड़ता है और यहाँ रिंग के बाहर और मनोरंजन किया। और चेल्सी ग्रीन, टीगन नॉक्स, ये दोनों के लिए गई बाहर। टीगन नॉक्स, क्या बात है, तारीफ करने दिया जाने वाला था, लेकिन यहाँ खतरा उनके सामने नहीं। ये मुश्किल देखिए, इंडी हार्टवेल वहां पे कनेक्ट जरूर करी। इंडी हार्टवेल बाहर, हाई रिस्क और नो रिवॉर्ड वहां इंडी हार्टवेल के लिए बाहर हुई। तरफ रकेल रॉड्रिगेज बनी हुई है। चांस का प्रहार, उठाना चांस अभी भी मौके बनाई फॉर्मर टैग टीम चैंपियन और शेना बेसलर ने यहाँ 3 एलिमिनेशंस ऑलरेडी। में कितने खतरनाक और रकेल रॉड्रिगेज एक और पे सार्थक रकेल रॉड्रिगेज के लिए। क्या बात में फ्लो में निकाला अपने आप को, लेकिन एस्केप करी। पावर बॉम्ब की कोशिश, वो रकेल रॉड्रिगेज अपना बैलेंस खोई, आपा खोई और कितनी शांत और स्थिर रही है आईवी नाइल। बनी शेना बेसलर पे, किरीपुड़ा क्लच। क्या बेहतरीन, एक और बार एक और एलिमिनेशन मैच में। आपकी आखिरी 4 महिला ज़ोई स्टार्क, शेना बेसलर। अब रोमांच दुगना। जो जीतेगा कोई गम नहीं होगा वहां, मजे ही मजे। बात है, क्या केमिस्ट्री है, क्या कम्युनिकेशन है दोनों का। पीछे जवाब, रकेल रॉड्रिगेज से पीछे। वो शेना बेसलर ने ज़ोई स्टार्क को वहां, लेकिन अब लगा रही है रकेल रॉड्रिगेज। ज़ोई स्टार्क को बाहर करने की कोशिश, नीड टू फेस कनेक्ट नहीं हुआ, ऐसा लगता है बाहर चली जाएंगी। रकेल रॉड्रिगेज कहां थी आप 3 महीनों के बाद, ऐसी ताकत, लेकिन नहीं, शेना बेसलर मौजूद थी। ज़ोई स्टार्क, जी हाँ, ये तो अलग हो चुका है, खेल चुकी है। विश्वास है द जजमेंट। जी हाँ, डिस्प्यूटेड टैग टीम बहुत ताबड़तोड़ होने वाला जजमेंट डे।
अभी भी देखे टी शर्ट पहनी हुई है जजमेंट डे की बेचारे R-Truth में कि वो ये नहीं समझे कि वो किससे लड़ रहे हैं आज। इतना तो उनको पता, जवाब उनको देना है मुंह तोड़। हिस्सा बने आज लड़ने की शुरुआत करते हुए मिस करता है तो पहले ही वहां पे अटैक्स हो चुके हैं और ऐसा लगता है भिड़ा तो शुरुआत में ही सभी के सभी एक साथ, लेकिन फिलहाल आते हुए डी जनरेशन एक्स की याद दिलाते हुए बढ़िया मैच जारी है। R-Truth मिस करिए फिन बैलर को, और फिन बैलर यहाँ पर एक ब्लाइंड टैग हुआ है, उनको पता नहीं फिन बैलर को, अपनी केमिस्ट्री दिखाते हुए फिन बैलर को आज कुछ करना चाहेंगे। बिल्कुल जस्टिस फॉर R-Truth, टाइटल पिक्चर में आना चाहते हैं, डेमियन प्रीस्ट और फिनिश करना चाहेंगे। समझ नहीं आता फहद, अभी भी डेमियन प्रीस्ट घूर रहे हैं R-Truth कह रहे हैं कि मैं जजमेंट डे को आगे लेके जाऊंगा, और R-Truth जैसा है जजमेंट डे को उनकी टी शर्ट्स बनाए हैं, उसके सेल्स दिए के कट मिले हैं, सिर्फ जेडी मैकडोनाल्ड को नहीं मिले, और उसी से ही ये बात इतनी नहीं मिला। और जेडी मैकडोनाल्ड तो जजमेंट डे के मेंबर भी नहीं है। उन लोगों को क्या था कि अगर वो मैच हारेंगे तो वो जजमेंट डे के मेंबर नहीं होंगे। एथलेटिसिज्म, ये मासूम जरूर होंगे, लेकिन इनका अंदाज जॉन सीना का यहाँ क्या बात है, अब ऐसा लग रहा है आज बस इसी की जरूरत थी, लेकिन यहाँ उनके सामने जजमेंट डे। फिलहाल यहाँ पर एक आम टैग टीम मैच है, ये है R-Truth डे द्वारा, उसके लिए यहाँ पर DIY और मिज आए हैं। मंडे नाइट रॉ, इंसाफ की रात, R-Truth कैसे कर लेते हैं चैंपा ये सब। जेडी मैकडोनाल्ड और फिन बैलर को डेमियन प्रीस्ट मदद करने रोल-अप के साथ जेडी मैकडोनाल्ड, लेकिन बचाया अपने आप को एक विंटेज DDT रैंडी, और लटक रहे हैं जेडी मैकडोनाल्ड और सीना। फिन बैलर कोशिश जरूर करेंगे, टोमासो चांपा ने बचाया, टी लगाएंगे टोमासो चांपा, लेकिन जेडी में ये स्लिंग शॉट स्पेयर दिया है और ये सुपर कूट बैलर की तरफ से वो स्विंग ब्लेड, और शानदार। एनाहाइम कैलिफोर्निया की पब्लिक आज एक 4 दिन दूर है एलिमिनेशन चेंबर पर, तो को डेविड प्रीस्ट में हाथ साफ करने की बहुत ज्यादा कोशिश है। इस वंडर है, क्या बात, एक बड़ा साउथ ऑफ हेवन की कोशिश थी, बचाया, किक, एक शानदार सिजर्स किक। अब R-Truth अपनी कहानी खुद डेमियन प्रीस्ट को खत्म कर सकते हैं। मिस्टीरियो आसपास भी नहीं है, ऐसा लग रहा था कि डोमिनिक आएंगे वहां कहीं से, शायद इसलिए कोई और नहीं जुड़ रहा, क्योंकि जानते हैं डेमियन प्रीस्ट ने किसी का हाथ बढ़ाया था R-Truth ने, आ गए हैं सबने फिर से डेमियन प्रीस्ट और सिर्फ R-Truth सार्थक ने जजमेंट डे को, ताकि R-Truth यहाँ पे शायद उड़ने की कोशिश थी, लेकिन साउथ ऑफ हेवन इस बार साउथ ऑफ हेवन देखिए इस बार आए थे, मिस थे, कहाँ थे वो जब R-Truth को जरूरत थी। साउथ ऑफ हेवन देखिए किस तरीके से, कितनी बेहतरीन साउथ ऑफ कॉन्टिनेंटल चैंपियन जो सम्मान की तरफ बढ़ रहे हैं, एक होम क्राउड एडवांटेज जरूर, कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की लड़ाई, मेन इवेंट मंडे नाइट रॉ का, कोई शक नहीं, यहाँ पर शब्दों से एक बिग बूट, पूरा इंसान ही टूट जाएगा। गुंथर के तरफ से, अरे बाप है बाप, के मूव देखे, ये गुंथर स्पेशल है। चॉप एक और बार, बड़ी लड़ाई गुंथर के खिलाफ, एक और बार ये एप्रिल पे गए। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। Force, Rhea Ripley. This is my division. Championship.
इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की ये लड़ाई जे ऊसो को मिला है में हम है लाइव, और गुंथर के वो चॉप गुंथर के तरफ से अब उस गर्दन खाते हैं हर बार। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप छीना आज तक रहे हैं 19 बार टाइटल। जो चीज रोमन रेंज वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ कर रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ। पावर बॉम्ब की कोशिश है बाकी उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीतने का। क्या किस टेबल आर वो अनाउंसर्स डेस्क आर पार हुआ नहीं, लेकिन लेके आते हैं क्योंकि काउंट आउट्स जारी थे। तैयार कर रहे हैं खुद को, बियर की सोच ने पकड़ा उस मूव को। शानदार छोड़ते हुए लेग ड्रॉप किक, और अब यहाँ पावर बॉम्ब, फोल्डिंग पावर बॉम्ब गुंथर के तरफ से है। ये वो पल था जहां में लगा कि जेउस ने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। एक फुल स्टॉप लगाना चाहेंगे लेकिन अभी भी एक लैरिएट पिन की कोशिश, लेकिन जेउसो ने किया किक। शानदार क्लोथ लाइन बॉस्टन क्रैब में जुड़ते हुए दूसरा ले आते हैं और समय ही नहीं लेते हैं दोनों मूव्स के बीच गुंथर पूरे इतिहास में। बेशक हॉन्की टॉन्क मैन का रिकॉर्ड, और अब नंबर 1 कोई नहीं है चिप के साथ, और ना ही चाहे वो इंपीरियम हो, जानते हैं गुंथर और जेउसो यहाँ पे तेजी पकड़ सकते हैं गुंथर पे। ये सुसाइड कार कोई रोक पाएगा, तोड़ पाएगा। ओके, बड़े मिले हैं, काफी मिले हैं, लेकिन इससे बड़ा मौका नहीं मिला है। इस 19 दिन की स्ट्रीक को तोड़ना चाहेंगे। ईट के नासी झलकी दिखती हुई यहाँ जेउसो की तरफ से। कहीं ना कहीं ना सिर्फ यहाँ हराने की सोच बल्कि बेइज्जत भरे इस WWE यूनिवर्स में वो चॉप की बड़े क्राउड में भी अगर गूंजे कोई आवाज, कह रहे हैं देखो मेरी आवाज लगाने की कोशिश बिल्कुल, और कनेक्ट करेंगे वो स्पीयर। कहां से ताकत लाए जेउसो, बिल्कुल खाड़ी में वो रफ्तार बढ़ी। अब जेउसो को समझदारी तोड़ना है तो आपको दिमाग से शतरंज के तरह जेउसो यहाँ मामला। हाई रिस्क मनूवर था, रिवॉर्ड अब सुपरप्लेक्स हो सकता है कनेक्ट गुंथर के तरफ से। मजाक बनाते हुए जेउसो टी-रेक्स कनेक्ट करते हुए कावल दिखाई किक आउट करने की। कुछ होगा गुंथर को वो चैंपियनशिप अपने नाम रखने के लिए। यहाँ पर अपनी ऊर्जा को, लेकिन गुंथर खड़े हैं, तैयार हैं। अब उनका अगला इतना सुरख हो चुका है उनका वो छाती का एरिया, वो जानवर अभी भी जगा हुआ है। जेउसो का वो भूख अभी भी स्पीयर लगातार जेउसो की तरफ से कर दिया। अगर आपको एक ऐसे चैंपियन से ही मूव्स को 4 नहीं 5 स्पीयर, गुंथर का वो टाइटल मुश्किल में 600। ये कौन है? ओह, हो क्या रहा है? अरीना से कहां से आए ये वापस? एक्शन सीरियसली लेना पड़ेगा। आखिरकार कैसे इतना बड़ा पर किक कनेक्ट किया है। या जवाब देंगे मुंह तोड़ ईट का स्प्लैश, लेकिन नहीं पकड़ लिया। गुंथर ने पकड़ा, पिन की कोशिश। हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार पांडे यूट्यूब चैनल पर यार। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो रियल लाइफ ब्लड लाइन मेंबर और WWE दिग्गज उमावका के बेटे जिला फाटू ने हाल ही में आयोजित हुए GCW के शो को मिस करने के बाद रोचक मैसेज दिया है। आपको बता दें कि फाटू को लेकर यह ऐलान हुआ कि उनकी आने वाली सभी अपीयरेंस कैंसिल हो गई है और वो इस प्रमोशन में आगे नजर नहीं आएंगे। जिला कब तक नहीं आएंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जिला फाटू ने रियलिटी और रेसलिंग द्वारा रेसलिंग में डेब्यू किया था। वो इसके बाद ROW चैंपियनशिप और हाउस ऑफ ग्लोरी क्राउन जेवल चैंपियनशिप जीतने में सफल हुए थे।
असल जीवन के ब्लड लाइन मेंबर GCW के शो का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने इसे मिस कर दिया है। इस बीच कंपनी ने स्टेटमेंट जारी की और बताया कि यह समोअन स्टार आने वाले किसी शो का हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। यह खबर कई फैंस को हैरान कर गई थी और उनके सभी शोज के नाम वापस लेने चलते हर कोई कयास लगाने लगा कि शायद जिला WWE आने वाले में समय में कदम रखने वाले हैं। और इन सभी चीजों के बीच जिला ने सोशल मीडिया पर आकर फैंस को मैसेज भेजा और चुप्पी तोड़ते हुए बोला कि भगवान अच्छे हैं, भगवान बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि हम सभी लोग यह डिजर्व करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे पहले आए हैं। मेरे पहले जो भी आए हैं उन्हें आपको सम्मान देना होगा। उसमें आफा, सीका, स्नूका, द रॉक, पीटर मोविया जैसे लोग शामिल हैं। इसके बाद जरूर WWE दिग्गज द रॉक, रिकीशी, मेरे अंकल योकोजुना, वो सभी चीज़ों को अलग लेवल पर लेके गए। इसके बाद आपके पास रोमन रेंज, द उसोस, ब्लड लाइन है जो अब चीज़ों को और ऊंचे लेवल पर लेके जा रहे हैं। इसी वजह से यही मायने में हमारी फैमिली बिजनेस है। मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि मुझे इस परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं भी आगे आ रहा हूँ और मैं भी इंडिपेंडेंट सर्किट पर हूँ और मुझे भी कोई जल्दीबाजी नहीं है WWE में आने की। रोमन इस ब्लड लाइन के जरिए कई महीनों बाद मैच लड़ने वाले हैं। रोचक चीज यह है कि रोमन के इस इवेंट में पुराने दुश्मन कोडी रोड के साथ मिलकर सोलो सिकोवा, जैकब फाटू का सामना करना है। देखा जाए तो मुकाबले में हील स्टार्स के कॉर्नर में बाकी ब्लड लाइन मेंबर मौजूद रह सकते हैं। यही कारण है कि रेंज की टीम के यह मैच हारने का खतरा ज्यादा होगा। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले 3 बड़े कदम जिसका जिक्र करने वाले हैं कि रोमन रेंज बैड ब्लड में मिली हार का जो है उठा सकते हैं स्वाद। और यह बात पक्की है कि रोमन रेंज ब्लड लाइन में हार मिलने की स्थिति में शांत नहीं बैठेंगे। वो इसके बाद ही ब्लड लाइन के साथ दुश्मनी जारी रख सकते हैं। यही नहीं, रोमन अपना बदला लेने के लिए बैड ब्लड के बाद सोलो सिकोवा या जैकब फाटू में से किसी एक सुपरस्टार को सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद इस संभावित मुकाबले को क्राउन ज्वेल के लिए ऑफिशियल किया जा सकता है। देखा जाए तो रोमन रेंज का सिंगल मैच में रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है और यही कारण है कि अगर यह मुकाबला बुक होता है तो वो इस मैच में अपने प्रतिद्वंदी की हालत खराब करते हुए धमाकेदार जीत दर्ज कर सकते हैं। रोमन रेंज के कोडी रोज पहली बार टीम के रूप में लड़ने वाले हैं। यही नहीं, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रह चुके हैं। इस वजह से संभव है कि रोमन कोडी को बैड ब्लड में मैच टीम के रूप में काम करने में परेशानी आ सकती है और यह चीज इन दोनों सुपरस्टार्स के हराने का कारण बन सकती है। इस स्थिति में असली ट्राइबल चीफ का हार का जिम्मेदार अमेरिकन नाइटमेयर को ठहराते हुए उन पर अटैक कर सकते हैं। ऐसा होने पर इन दोनों सुपरस्टार के बीच एक बार फिर दुश्मनी की शुरुआत हो जाएगी। संभव है रोमन रेंज इसके बाद कोडी रोज से अपनी चैंपियनशिप हासिल करने के पीछे जाएंगे। हिकुलियो काफी समय से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में शामिल होने के लिए अपने डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। संभव है कि सोलो सिकोवा बैड ब्लड में ही हिकुलियो का डेब्यू कराकर उनकी मदद से रोमन रेंज और कोडी को टैग टीम मैच में हरा सकते हैं। इस स्थिति में नई ब्लड लाइन और मजबूत हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो रेंज आखिरकार पॉल हेमन की टीवी पर वापसी कराने का फैसला ले सकते हैं। इसके बाद असली ट्राइबल चीफ हेमन को पुराने ब्लड लाइन को एक करने का काम सौंप सकते हैं। इस स्थिति में यह देखना मजेदार होगा कि पॉल किस प्रकार ब्लड लाइन छोड़कर गए जे उसो और सैमी जेन के फैक्शन में वापस ला सकते हैं। इस वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता रहूंगा ऐसे वीडियोस में। टेक केयर एंड बाय बाय।